हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, पत्नी क्या करती है, लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है। देखो, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, हर एक हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होना जरूरी है, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाओ। अब जब पहुंच जाती है तो वो कहती है, भाई ना मैं साथ आऊंगी, ना रहूंगी, वापस आऊंगी, और ना ही मैं तलाक दूंगी। ऐसे में पति बेचारा परेशान हो जाता है, पूरी तरीके से मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है, और उसको झूठे आरोपों में फंसा देना, फैमिली वाले से उसको पेरेंट्स को फंसा देना, मतलब पूरी तरीके से पति पूरी कोशिश कर लेता है कि वो वापस आ जाए, या फिर नहीं आना तो तलाक दे दे। और वो पत्नी एक ही बात है कि इसको तो पूरी तरीके से परेशान कर देना है, इसको जेल की हवा खिला देना है, इससे पैसे लूंगी, ये करूंगी, इसको 490 डीवी केस, इसकी फैमिली को सबको परेशान कर दूंगी। अब पति क्या करते हैं, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं होती, वो बेचारे टेंशन में तो आ ही जाते हैं मेंटली। अब वो कहते हैं भाई किसी तरीके से, या जो भी ले दे की बात होती है वो पैसे दे देते हैं, डिमांड पूरी कर देते हैं, या जिनके पास पैसा नहीं होता, या पैसा होने के बावजूद भी पत्नी इतना टॉर्चर करती है, इतना परेशान कर देती है, तो पति इतना मेंटली आ जाता है टेंशन में, वो क्या करते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और वो यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। अब ऐसा करके तो वो तो मुक्ति पा लेंगे डीबी केस में, चलो ठीक है, वो निकल गया क्योंकि उसने अपनी जान गंवा दी, मेंटेनेंस से मुक्ति पा गए। बट पीछे आप किसको छोड़ के जा रहे हैं? आपने जो गलती करी ही नहीं है, उससे तो आप मुक्ति अपनी जान गंवा के कर दोगे। पेरेंट्स का आपका क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा? आपने सोचा है क्या उससे वो मुक्ति पा लेंगे? उनमें 498 में पूरी फैमिली का नाम मेंशन होता है, तो उनपे तो केस चलता रहेगा। बात रही, आपने पहले ही हार मान ली, लड़ने की कोशिश नहीं करी, आपको पता है आप सही हो, क्यों आप टेंशन ले रहे हो, क्यों आप मानसिक इतने तनाव से गुजर रहे हो? आप सही हो, आपके पास सारा चिट्ठा बिट्ठा आपकी पत्नी का कि वो गलत है, वो झूठे आरोप लगा रही, झूठे एलिगेशन लगा रही, तो डरना किस बात का है? क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? और नहीं भी है एविडेंस, तो पता है ना कि आप सही हैं, बोलने दो पत्नी को। प्रेशर तो उस पर जाएगा ना, जब वो बोल रही है कि आप गलत हो, आप उसको मारते हो, पीटते हो, आपकी फैमिली टॉर्चर करती है, तो सबूत तो उसको भी देने पड़ेंगे ना। और जो उसके पास सबूत है नहीं। अब बहुत पत्नियां क्या करती है, जिनको कोर्ट की नॉलेज नहीं होती कुछ भी, वो पहुंच जाती है कोर्ट कचहरी। अब उनको पता चलता है कि हाँ भाई, एविडेंस भी दिखाने पड़ेंगे, साबित भी करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या करती है कि भाई अब मैं केस हारने से बेहतर है कि वापस चली जाती हूँ ससुराल। वो ऐसा भी करेगी आपके साथ। तो ये सोच समझ के आप कदम उठाएगी कि उसे वापस रखना या नहीं रखना। अगर वो सच में अपनी गलती का रियलाइज कर रही है, तो आप पहले उसे बोलना कि रिटर्न में लिख के दे, वहीं कोर्ट में जहाँ पे भी है, कि मैं ऐसा दोबारा फ्यूचर में नहीं करूंगी, और जो भी झूठे केसेस किए हैं वो सारे वापस ले लूंगी। अगर उसे सच में रियलाइज होगा ना, तो ऐसा करेगी, लिख के देगी, सब बोलेगी। और अगर नहीं, तो समझ लेना वो केस हारने वाली है, उसको डर है कि मैं सबूत अब कहाँ से ला के दूँ, इसलिए वापस आने की बात कर रही है। कि वापस आएगी, एक और प्लान करेगी, सबूत बनाएगी, इकट्ठे करेगी, क्योंकि उसे पता चल के सबूत देने हैं, फिर वापस चले जाएगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। बात रहती है, क्या अगर पत्नी, अब बोला जाता है कि भाई पत्नी तलाक नहीं देगी, तो क्या तलाक नहीं मिलेगा? ऐसा बोलती है ना, तो उसे बोलने दो। उसके बोलने से क्या होता है? वो धमकियां देती है कि, आपको पता है, जैसे मेरे पास अभी कुछ मैसेज में कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ कि मैम हमारी पत्नी अडल्ट्री में है, मेरे पास सारे सबूत भी है, सब कुछ चीजें हैं, और वो ये बोल रही है तलाक भी नहीं दूंगी, हमें झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दे रही है, सारी चीजें कर रही है। तो हम क्या करें? जब आपके पास सबूत है ना, आपको पता है कि वो अडल्ट्री में है, कोर्ट में प्रूव करो। उस बेस पे आप, सबसे बड़ी बात, जब वो रिश्ते को आप छोड़ ही दो, अब आपकी वाइफ है नहीं, अगर होना होता तो आ जाती है, उसका रिश्ता भी और किसी के साथ हो रखा है, ठीक है, तो डिवोर्स की पिटीशन फाइल करो। आपको इस ग्राउंड पे तलाक मिल ही जाएगा। उसकी धमकियों से मत डरो, धमकी से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसी ही होगा ना, उसे डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा, उसको कुछ शर्मिंदा होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, मेंटेनेंस या एलिमनी वो चाहेगी ना, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप क्यों डर रहे हो? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई गलत कदम उठाने की जरूरत है। एक बार गलत कदम उठाने से पहले आप अपनी फैमिली को देखिए। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा, बहुत सारे लोग, जैसे सतुल सुभाष हो गए, मानव हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे नाम जो आपने अभी तक वो न्यूज में आए ही नहीं है, तो वो ऐसा कर लेते हैं। पीछे उनकी फैमिली के साथ क्या होता है, बेचारे उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं कि हमारा बेटा निर्दोष है, बहू ने या उसकी बीवी ने मेरे बच्चे को खा लिया, मार दिया। तो यही चीज होती है। तो ऐसा मत करो, आप अपने पीछे अपनी फैमिली को छोड़ के मत जाओ उस इंसान के लिए जिसकी आपकी कोई कदर नहीं है। उसके बोलने से कुछ नहीं होता। तलाक नहीं देती है, बोलने दो उसको। धमकियां देती है, देने दो धमकियां, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जो भी कुछ, ये नहीं कि उठा के ले देगी, कोई भी केस कर देगी तो
तो कोर्ट आपको या आपकी फैमिली को जेल में अंदर डालेगा, ऐसा नहीं होता है। जेल में कोई नहीं डालता है आपको, बोलने से उसको पैसा कोई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सबूत मांगे जाएंगे पत्नी से भी, और उस पर फुल प्रेशर किया जाएगा कि आप जो आरोप लगा रहे हो उसको साबित करो, नहीं तो नहीं। तलाक आपको कोर्ट दिलवाएगा अगर आपके पास ग्राउंड स्ट्रॉन्ग आधार है कि आपको पता है आपकी पत्नी का अडल्ट्री में है या बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है, या फिर कोई ग्राउंड नहीं भी है, आपको पता है आपके पास सारे आपने एविडेंस बना रखे हैं कि भाई वो क्या क्या किस तरीके से हमारे घर में करती थी, रहती थी, माँ बाप के साथ बिहेवियर कैसा था, लड़ाई झगड़ा, आस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं, उनके साथ भी रिलेशन अच्छा होता है तो वो भी गवाही देने आ सकते हैं। तो बहुत होते हैं। कैमरा लगवाओ, हिडन कैमरा लगवाओ, रिकॉर्डिंग करो फ़ोन से। आप नहीं होते तो सारी चीज़ें फिर भी करो, कोई ना कोई तो होगा घर में फैमिली मेम्बर उस चीज़ का। गाली गलौज करती है तो वो धाराएं लगा दो, जाने से पहले आप पहले ही कंप्लेन कर दो कि वो इस तरीके से छोड़ के चली गई है, कि आपके पास एक वो भी प्रूफ रहेगा कि मैंने पहले ही कंप्लेन कर दी थी। तो बहुत सारे हैं, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप उसको इतना प्रेशर कर दो ना, जो वो बोल रही है जैसे कि मैं तलाक नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, ना साथ में रहूंगी, तो नहीं आने की जरूरत है ना, मुझे तो उससे तलाक चाहिए, तलाक तो कोर्ट ही दिलवाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्निक होती है। 2 साल से ऊपर हो गया, सेक्शन 10 का केस कर दो, जुडिशियल सेपरेशन ले लो उस आधार पे कि मैंने इसके साथ क्रुएल्टी नहीं की, उसने मेरे साथ क्रुएल्टी करी है। शादी को पूरी तरीके से खत्म भी करवा सकते हो। ज़्यादा होता लोअर कोर्ट नहीं सुनती है, केस ज़्यादा लंबा चलता रहता है, हाई कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, उनके पास पावर होती है। आर्टिकल 142 के तहत आपकी शादी को खत्म करा सकते हैं। जब पूरी तरीके से शादी में कोई वो बात ही नहीं हुई है, जिसे हम कह रहे हैं ना इरिटेबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ठीक है, तो पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो आपकी शादी को खत्म करा सकते हैं। बट आपको शादी बस प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी शादी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। तो बहुत सारे ग्राउंड है, बहुत सारे आधार है, बहुत सारी कानून है, बहुत सारे धाराएं हैं जिनसे आपको तलाक मिल सकता है। आपको अपने पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आती है पत्नी आए, नहीं आती नहीं आए, उसके बोलने से कुछ नहीं होता, उसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आप सही हो, तो बट अब आप बस अपने पे ट्रस्ट रखो। सच्चाई हमेशा जीत की होती है, जीत हमेशा होती है, सच्चाई की होती है। तो ये बात ध्यान रखिए। उसको ही वो लास्ट में वो खुद पछताएगी, उसको खुद गिल्टी होगा। वो जो ईगो में या अपने ऐसा पत्नी कदम उठाती है ना, हम बिना सपोर्ट के कभी नहीं उठाती। सपोर्ट उसके फैमिली वाले हो सकते हैं या उसका फ्रेंड हो सकता है जिससे उसका रिश्ता है, कोई भी हो सकता है। जिस दिन वो सपोर्ट हट गया ना, देख लेना कैसे आएगी। और हो सकता है कभी गलती का रियलाइज भी हो सच में। अगर हाँ आपकी पत्नी को सच में 1% गलती का रियलाइज है ना, जो आप बोलोगे उस हिसाब से आपके वो लिखने के लिए, कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार है, तो उस समय उसको मौका दीजिए, रिश्ते को चांस दीजिए। बट नहीं है, कोई कंप्लेन वापस नहीं ले रही, लिखने को भी रेडी नहीं है, तो मत लीजिए। साफ मना कर दो कि रखना ही नहीं है। जब मैं बोल रहा था, जब नहीं आई, ऐसे ऐसे आरोप लगाने के बाद, तो फिर तो आप हाथ ही जोड़ लो। हाथ आप क्या, वैसे तो वो जोड़ेगी, और बिल्कुल मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें हैं, बहुत ऑप्शन है। ऐसे बोलने से ये नहीं कि भाई जिंदगी नर्क बन गई है, पत्नी ने नर्क बना दिया, वो तो ना आ रही है ना तरीके से कह रही है। क्यों सोच रहे हो आप? लाइफ बहुत बड़ी है, दूसरा चांस भी मिलेगा। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप फिट रहो, जब भी आप लड़ पाओगे केस में, आपको जीत हासिल हो पाएगी। कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, किस तरीके से आपको डिवोर्स चाहिए या आपके केस में चाहिए, आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए मुझसे या मेरी टीम से, आपको पूरी प्रॉपर एडवाइस दी जाएगी, ठीक है। कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगती हो। और वीडियो देखना ही मेन मकसद नहीं है, उसको अपने केस में इम्प्लीमेंट करना भी है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक लीगल तरीके से बताते हैं जिस तरीके से आपको अपने केस में हेल्प मिल सके और आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म हो चुके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।